हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आपके लिए अच्छी बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड जो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में एग्ज़ाम कराने वाली है, उस एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस आने वाला है, यानी कि टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, उसका नोटिफिकेशन जो है सीबीएसई बोर्ड ने जो है रिलीज़ कर दिया है, आज ही इशू किया है। और आज ही हम ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है हमारे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, और भी है, बट मैं ये तीन ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो इन तीन सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है इनके बारे में मैं बताऊंगा कि टर्म फर्स्ट के अंदर कौन से आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, टर्म सेकंड में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, और इसके अलावा मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि अब आपको टर्म फर्स्ट के हिसाब से प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हम अकाउंटेंसी पे आ जाते हैं। ओके, मतलब बोर्ड एग्जाम तो अपनी पूरी कमर कस के बैठा है, अब आपको ही अपनी कमर जो भी कसना है सब कस लो, दिमाग कस लो, नट बोल्ट जो है ढीले पड़ गए हैं काफ़ी टाइम से, उसको टाइट कर लो, क्योंकि बेटा आप पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटेंसी कोड नंबर आपको पता ही है, याद रखना। अब यहाँ पर सबसे पहले आता हमारा ये देखो 11th, क्योंकि मैं 11th और 12th दोनों की बात करूंगा, लेकिन फटाफट कर लेंगे हम, ठीक है। आप थोड़ा सा 5-10 मिनट मेरे को दीजिए, मैं सारा समझा देता हूँ। क्लास अगर 11th की बात करें तो ये देखिए, ये क्या है, टर्म फर्स्ट। तो बेटा 11th वालों, तुम्हारे भी एमसीक्यूज बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर आएगा टर्म फर्स्ट के। और टर्म फर्स्ट नवंबर दिसंबर में बोला है ना, तो पहले हमें पता चल गया था भाई नवंबर दिसंबर में जो है टर्म फर्स्ट के एग्जाम होंगे। वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। ओके जी, इसमें जो है आपके 40 मार्क्स की टोटल है, ठीक है। 40 मार्क्स का है पेपर ये पूरा, और 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। तो अच्छा, इसके अलावा ये नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो इस नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आप समझना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। इसमें यूनिट फर्स्ट है, और फर्स्ट पार्ट जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, उसके अंदर 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और ये मैंने करवा दिया है, यूट्यूब पे ही करवा दिया है, ये मैंने आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो चैप्टर है वो मैंने करवा दिया है। हम तो आगे पढ़ गए थे, है ना, रिकॉर्डिंग की तरफ पढ़ गए थे हम, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग की तरफ। ओके, बट मैंने ये चैप्टर पूरा करा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है, ये भी यूट्यूब पे है ना। वैसे हमारी ऐप भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छे से कराया है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये कर सकते हैं आप। और उसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो अभी चैप्टर चल रहा है यूट्यूब पे, ओके, और बैंक रिकॉन्सिलिकेशन स्टेटमेंट, बीआरएस, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही जोरदार चैप्टर है, ठीक है। आप नहीं जानते होंगे शायद इसके बारे में। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बस यही आएगा आपके 12 नंबर का ये यूनिट फर्स्ट, और 28 नंबर का यूनिट सेकेंड। 12 नंबर का यूनिट फर्स्ट मतलब वहाँ थ्योरी ज़्यादा है और इधर थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी है, और 40 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे। ओके, अब 40 मार्क्स के हैं और 40 ही क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स के आ सकते हैं। इसके अलावा 10 नंबर जो है आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं, वो अलग से हैं, तो टोटल आपका यहाँ पर 50 हो जाता है। डिटेल में हम अगर आप बोलोगे तो और बनाएंगे इसके बारे में, कि ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या आने वाला है। इससे आपको एमसीक्यूज बेस्ड पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हम बात करें अगर थ्योरी की, इसमें सेकंड की टर्म की, है ना, टर्म सेकंड की, तो टर्म सेकंड के अंदर भी वही आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी 2 दे रखे हैं। पार्ट ए जो है उसमें यूनिट सेकंड आएगी, अकाउंटिंग प्रोसेस आएगा आपके यहाँ पर, है ना, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी सब फर्म एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आएंगे आपके, और कंप्यूटर से इन अकाउंटिंग ये भी आएगा आपके। और टोटल ये जो है यूनिट सेकंड आपके 12 मार्क्स की होगी। यूनिट पार्ट ए 12 नंबर का होगा, पार्ट बी जो है आपके 20 का, और फिर ये यूनिट थर्ड और फोर्थ ये दोनों अलग है ना, तो यूनिट थर्ड आपके 12 की और यूनिट 4 आपकी 8 की। टोटल मतलब 40 मार्क्स और 10 नंबर यहाँ पर भी आपके प्रोजेक्ट वर्क के, और टोटल हो गए 50, और 50 पहले 50 ये कितने हो गए आपके 100। ओके, अभी हम पहले 11th को ही निपटाएंगे। तो अब 11th में यहाँ पर सबसे पहले आपके इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, अब लगे हाथ, ठीक है। फिर हम 12th की तरफ भी जरूर चलेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है क्लास 11 टर्म वाइज जो यहाँ पर दे रखा है,
इसमें टर्म फर्स्ट जो है आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। टर्म फर्स्ट के अंदर एमसीक्यूज बेस्ड है बस, ठीक है। अब वही यहाँ पर भी 40 मार्क्स का ही होगा। 10 मार्क्स आपके किसके हो जाएंगे सर? 10 हो जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट वर्क के, और टोटल कितने हो जाएंगे 50। बट आ क्या रहा है? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, बी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सी के अंदर तो आपका ये हो गया प्रोजेक्ट वर्क हो गया। पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन आएगा, और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिकल टूल्स, इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। पूरी स्टैटिस्टिक्स आएगी आपके। सेकंड बी पार्ट जो उसमें इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा आपके। इसमें इंट्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल ये आपके हो गया यहाँ पर 17 का, और यहाँ हो गया आपका 23, 17 और 23 हो गया आपके 40 मार्क्स के। फिर इसमें पार्ट टर्म सेकंड की बात कर लेते हैं, तो टर्म सेकंड आपके सामने यहाँ पर है। टर्म सेकंड के अंदर जो है आपके यहाँ पर जो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो टॉपिक आएंगे ये आपके यहाँ सामने है। इंडेक्स नंबर हो गया, मेजर्स हो गया, ठीक है, कोरिलेशन हो गया। कोरिलेशन वाला अच्छा चैप्टर है। इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, और फर्म एंड मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन वाला वो आएगा यहाँ पर। ये 17 का हो गया, और ये 23 का हो गया, टोटल 40 का। 10 का वही आपका प्रोजेक्ट वर्क, तो टोटल हो गया 50 और 50 हो गए 100। अब 11th के लिए आ जाते हैं हम बिजनेस स्टडी पर। ओके, तो बिजनेस स्टडी जो है उसके अंदर आपके 11th क्लास के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म फर्स्ट की। चलिए, टर्म फर्स्ट के अंदर देखिए क्या है। टर्म फर्स्ट के अंदर आपके फाउंडेशन ऑफ बिजनेस पार्ट ए पूरा का पूरा। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के अंदर आपका इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस आएगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पार्टनरशिप हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, है ना, एचयूएफ हो गया वो वाला। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज आएगा आपका। बिजनेस सर्विसेज, है ना, और एमर्जिंग मॉडल्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, टोटल 40, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स भी 40, और टोटल मार्क्स 40 का ही है। 10 का हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क, और टोटल हो गया यहाँ पर 50 नंबर। नीचे सेकंड इसके टर्म की बात करें तो उसके अंदर बाकी जो बचे हुए चैप्टर है वो आने ही है। इसके अंदर आपकी सोर्सेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। 40 2020 के हो गए दोनों, और ये दोनों 20 के, ये दोनों 20 के हो गए 40, और 10 ये हो गए 50। इसके मैं डिटेल में इसलिए नहीं गया हूँ एक एक टॉपिक के। बेटा अभी आप 10th से 11th में आए हैं, तो आपको पहले से नॉलेज तो है नहीं, ओके। इसलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया है कि भैया ये टर्म फर्स्ट के अंदर आपके चैप्टर आने वाले हैं, ये आपके टर्म सेकंड के अंदर चैप्टर आने वाले हैं। टर्म फर्स्ट एमसीक्यूज बेस्ड होगा, टर्म सेकंड एमसीक्यूज बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये इस बोर्ड ने पहले ही बता दिया था, ओके। तो आप तो बस अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे फ्री हेल्प ले सकते हैं, और डिटेल में लाइव पढ़ना है मेरे साथ तो हमारी ऐप है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां आके पढ़ सकते हैं। वहां आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग बैच मिलेंगे, जो आपको ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगला जो वीडियो आने वाला है इसके बाद कंटिन्यू में, ठीक है, वो हम बात करेंगे 12th क्लास के बारे में कि 12th क्लास का सिलेबस क्या है टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड के लिए। तो 12th वाले उसको देखेंगे, आपके तो अभी 11th वाले काम है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।